हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शुक्रवार का दिन है और एकादशी, खास करके एकादशी है। इस दिन मैंने पहले भी बताया, अगर विष्णु भगवान के साथ साथ अगर आज आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे तो आपके घर में धन और ऐश्वर्य का भंडार भरेगा और साथ ही साथ आपके घर से सभी प्रकार की गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ बातें होती है जो हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को बहुत ही अप्रिय होती है ये बातें। इनको करने से घर में हो जाता है हमारे दरिद्रता का वास। साथ ही साथ हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में धन समृद्धि में किसी प्रकार की भी कमी ना हो, लेकिन कई बार लाख प्रयासों के बाद भी हर काम में अड़चने आती है, धन हानि आती है और आर्थिक संकट बना रहता है। चाहे कोई भी काम किया जाए लेकिन असफलता हाथ लगती है और मनुष्य के सिर पे दिन पर दिन कर्जा बढ़ते जाता है। घर का आवश्यक खर्च भी उठाना मुश्किल हो जाता है और परिवार समाज में धन के अभाव के कारण जगह जगह अपमानित होना पड़ता है। ऐसी बुरी स्थिति में इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में एकादशी के दिन एक ऐसा अचूक उपाय बताया गया है जिसके बारे में विष्णु धर्मेत्तर पुराण में भी लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहता है। दोस्तों, जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो माह की दोनों एकादशी के दिन ही करना होता है और मेरु तंत्र के अनुसार इस उपाय से कुंडली के जो भी अशुभ से अशुभ ग्रह होते हैं, अशुभ से अशुभ दशाएं होती है, वो भी धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ज़रूर मिलता है और सभी प्रकार की असुविधाएं जीवन से दूर हो जाती है। धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बिल्कुल छोटे से उपाय बता रही हूँ, आसान से वो करने हैं। आपको सबसे पहले एकादशी के पहले दिन रात्रि में अपने आप को पवित्र करके रखना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की आराधना करें, उनका आवाहन करें, जल से अभिषेक करें। साथ ही साथ विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से क्या क्या? दूध, दही, घी, चीनी और शहद, सभी चीज़ों से पहले अलग अलग अभिषेक करें, उसके बाद सब चीज़ें मिक्स करके अभिषेक करें। इसके बाद स्नान कराएं सिर्फ जल से। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है तो सिर्फ केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें या केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवला, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी दल, तुलसी की पत्तियाँ, मीठा पान और पीले फूल, जो भी चीज़ें संभव हो वो चढ़ाएं। मन में किसी प्रकार का वहम विचार न रखें। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ जल से स्नान करा के चंदन का तिलक लगाएं और बाबा को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। दोस्तों, एकादशी के दिन रात के समय घी का दीपक जला करके लाल या गुलाबी आसन पर बैठ जाएं। उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें और ये पाठ करते समय प्रत्येक मंत्र के साथ माता लक्ष्मी पर एक फूल या मिश्री या इलायची दाना कुछ न कुछ अवश्य चढ़ाते जाएं। यदि फूल चढ़ाएं तो ध्यान रखें साबुत चढ़ाना है, उसको तोड़कर नहीं चढ़ाना है। लक्ष्मी सहस्त्र नाम आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं सिर्फ दोस्तों, और घी का दीपक कंटिन्यूअस जलते रहना चाहिए। ध्यान रखें बीच में बुझ ना जाए। घी का दीपक घर के मंदिर में भगवान और विष्णु माता के सामने हो सके तो रात भर अखंड दीपक जला करके रखें और एकादशी के दिन ध्यान रखें सात्विकता मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शुद्धताई से रहेंगे, पूरे दिन साफ सुथरे ढंग से रहेंगे तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जीवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं और जातक के घर में धन धान्य की किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहती है। जीवन में अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय को अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, दोस्तों, उपाय करते वक्त मन बिल्कुल तल्लीन कर ले विष्णु भगवान में, माता लक्ष्मी में। किसी प्रकार की भी मन में शंका ना रखें। मन मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरह से बैठा लें कि आप पर भगवान की कृपा होने वाली है, भगवत कृपा बरसने वाली है। आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। आपको तथा
आपके परिवार के सदस्यों को जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ बातें होती हैं जो देवी लक्ष्मी को बहुत ही अप्रिय होती है। इनको करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे देवी लक्ष्मी माता रूठ जाए और उससे आपको और आपके परिवार को परेशानियां झेलनी पड़े। कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने के पहले अपना नियम होता है अपने पैरों को धो करके पानी से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में दोस्तों, तो आप कम से कम अपने जूते घर के बाहर उतारें या सैंडल्स अपने घर के बाहर उतारें, और जो पाँव पोंछना वेलकम मैट आपने लगाया होता है अपने घर के बाहर, उस पे पैर को रगड़े, अच्छे से रगड़ के पहुँच के फिर घर के अंदर प्रवेश करें। ऐसा करने से बाहर से जितनी नेगेटिव एनर्जी आपने इकट्ठी करके आप लेके आए हैं वो सब आपके घर के बाहर ही रह जाती है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे प्रवेश नहीं करती है। पुरुष को कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसी सब बेकार की बातें हैं, शास्त्रों में लिखी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप कोई बुरे समय से गुजर रहे हैं, बुरी चीज़ से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं, तो अपने इस प्रवृत्ति पर अगर आपकी नज़र इधर उधर जाती है तो इंसान को दानव रूप माना जाता है। ग्रंथों में अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो इस प्रवृत्ति पर आपको तुरंत अंकुश लगाना चाहिए और इस तरह से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बिल्कुल नहीं बरसती है। महिलाएं घर की लक्ष्मी के समान होती है। जो महिलाएं, खास कर ये सभी उन सभी महिलाओं के लिए है जो चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में अपने घर का माहौल ख़राब करके रखती है, अशांति फैलाती है, अपने आस पड़ोस या अपने घर में लड़ाई झगड़े करती रहती है, वहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगता है। थोड़ा सा संयम रखें, सेल्फ कंट्रोल रखें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास हो जाए तो बात बात पर नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। और क्यों आती है आपको नाराज़गी, क्यों डिससेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ में, उसको दूर करें दोस्तों। खुश रहना सीखें, मुस्कुराना सीखें, सॉफ्टली बोले लोगों से, अपने आसपास के लोगों से प्यार से बात करके देखिए। ऐसा मज़ा आएगा आपको लाइफ में, आपको लगेगा पूरी दुनिया आपको प्यार करती है और सब लोग आपसे खुश होते हैं। दोस्तों, स्माइल यू स्माइल, फॉर व्हेन यू स्माइल अदर्स स्माइल एंड दस यू क्रिएट अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्माइल्स। इसका मतलब होता है अगर आप मुस्कुराते हैं, आपको देख करके और दूसरे भी मुस्कुराना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये मुस्कुराहट फैलती जाती है और फिर एक दुनिया क्रिएट होती है जहाँ पे सिर्फ मुस्कुराहटें होती है। इसलिए ढेर सारा मुस्कुराया कीजिए दोस्तों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है। और जिन घर में, अपने घर में बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, मेहमान, इन सभी को मान सम्मान देना चाहिए। जिस घर में मेहमानों की इज्जत की जाती है, महिलाओं का रिस्पेक्ट होता है, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट होता है, उस घर में देवी लक्ष्मी खुशी खुशी हमेशा विराजती है। भूल करके भी किसी भी प्रतिमा या पूजा, आप अगर लेट्स सपोज बाहर से आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, पूजन का सामान लेके आए हैं, उसको कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि आपने गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति ली है या कोई भी, अभी जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप गणेश जी की मूर्ति लाएंगे तो ध्यान रखें ज़मीन पर अगर रखना भी पड़े तो कम से कम एक आसन नीचे दें भगवान को, उसके बाद ही मूर्ति को रखें। इसके अलावा डायरेक्ट कभी भी धरती पे मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कई लोगों को सनसेट और मून सेट मतलब चंद्रमा को डूबना, वह भी देखना अच्छा लगता है। दोस्तों, इनको देखना अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की सेहत के साथ साथ धन, संपत्ति आदि पर भी बुरा असर पड़ता है। ध्यान रखें, संडे के दिन यूजुअली क्या होता है, कांसे के बर्तन में, आजकल वैसे लोग नहीं खाते हैं पर कुछ घरों में फैशन चल पड़ा है वापस से कि स्टील के बर्तनों में खाना नहीं खाना है, मिट्टी, कांसे आदि में खाते हैं। पर ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप ग्रह के हिसाब से भी खा रहे हैं तो संडे के दिन कांसे के बर्तन में ना तो भोजन करें और ना ही पानी पिएं। ऐसा करने से घर परिवार की तरक्की और सम्मान के लिए शुभ नहीं होता है।
सूर्यास्त या दिन के समय पति पत्नी को साथ नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी माता रूठ जाती है, जिसके कारण पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो गलतियां मैं बता रही हूँ भूल से भी ना करें, नहीं तो हमारे घर में खुशियों को ग्रहण लग जाता है और ऐसा करने से, छोटी छोटी गलतियां करते रहने से हमारे जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। अधिकतर लोग रात के भोजन में दूध, दही, सलाद और प्याज खाते हैं दोस्तों, लेकिन सूर्य अस्त के बाद इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और वास्तु के अनुसार सूर्य अस्त के समय ये चीज़ें कोई मांगने आए तो भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की खुशियाँ दूर हो जाती है। महीने में एक बार परिवार सहित बैठ करके घर पर मिश्री डाल करके खीर बनाएं और पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी देवता को भोग लगा करके सारे लोग एक साथ बैठ करके खाएं। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों कि खीर को परिवार के साथ ही खाना है। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। फल खाने के बाद, फ्रूट्स खाने के बाद या सब्जियां छीलने के बाद अक्सर क्या होता है, कूड़ेदान में छिलके फेंक देते हैं। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉसिबल हो तो इन छिलकों को घर से बाहर फेंकना चाहिए। यदि इन छिलकों को किसी गाय या जानवर को खिला दें तो तुरंत लाभ होने लगता है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, हम फ्लैट में रहते थे जब, तो हमारे 6th फ्लोर पे घर होने की वजह से हम गाय आदि को मम्मी खाना नहीं दे पाती थी, तो मम्मी जो दूध वाले भैया आते थे उनको, अंकल को मम्मी उनके जो बकेट होती थी, दूध की बाल्टी होती थी, उसी के अंदर रोटी और छिलके मम्मी इकट्ठे करके रखती थी और उनको दे दिया करती थी ताकि वो गाय आदि को खिला दें। दोस्तों, इस तरीके से आप गाय आदि को दे सकते हैं पॉसिबल हो तो। और वास्तु के अनुसार सप्ताह में कम से कम एक बार संडेज को आप बांध लें दोस्तों, सीधा नमक या नॉर्मल नमक डाल करके घर में पोंछा ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का हमारे घर पे वास होता है। तो दोस्तों, एकादशी है, जो मैंने पूजन का तरीका बताया है। कल आपको पीपल की पूजा करनी है। पीपल के आगे शाम के वक्त दिया ज़रूर जलाएं और हो सके तो तुलसी माता की 108 या कम से कम 11 या 21 फेरियाँ कल ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं है तुलसी की फेरी लगाने के लिए तो अपनी जगह पे खड़े खड़े कम से कम 11 बार घूम लें। दोस्तों, गिर मत जाना, ध्यान से करना। और हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी जब लाइफ में हम सब हार जाते हैं, पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं, ऐसे में ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली जो मुसीबत में है उन सभी से ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के ज़रूर पूछ लें। जय माता।